हेलो साथी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक टू में। जैसा कि आप जानते हैं कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, तो ऐसे में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब तक सॉल्व करते हैं तब काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाते हैं। ठीक है, तो उसी सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर। जैसा बच्चे काफ़ी बोल रहे थे कि सर लेटेस्ट पैटर्न पे कराइए, जो अभी कंप्यूटर बेस हो रहा है और लेटेस्ट वाला हो रहा है। इससे पहले हम करा चुके हैं ऑफलाइन वाला पेपर जो सॉल्व करा चुके हैं। तो आज हम K2 के लिए, खासकर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो ग्रुप K2 होता है, इनके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम ग्रुप K2 इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए। तो इसमें सारे जो नेट पैटर्न पे क्वेश्चन होंगे उनका डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि क्वेश्चन जो आपका आएगा उसको कभी भी कहीं भी करिए तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। बहुत बार क्या होता है, जल्दी में करके क्वेश्चन गलत कर जाते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो हो गया है, विद्युत बल्ब में भरी होती है। ठीक है, हिंदी वर्जन में ज़्यादा करेंगे क्योंकि ज़्यादातर बच्चे या बालिकाएं हिंदी वाले ही माध्यम से आते हैं। ठीक है, विद्युत बल्ब में भरी होती है, कौन सी गैस भरी होती है। ठीक है, अब चलते हैं ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन में हमारा है ए नाइट्रोजन गैस, बी नियान गैस, सी हीलियम गैस या फिर डी आर्गन गैस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, आर्गन गैस हो जाएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन मत करके आइएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे नाइट्रोजन करके आते हैं, तो यहाँ पे आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा आर्गन गैस। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, इसके बाद आंसर करता है, क्योंकि आप कोई भी पेपर मतलब जो हमने भी प्रीवियस में देते हैं या फिर दिए हैं, तो वहाँ पे यही चीज़ होता है कि जल्दबाजी में एक दो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो क्वेश्चन को जरूर अच्छे से पढ़िए। एक आदर्श अमीटर, ठीक है, तथा आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्रमशः होता है। ठीक है, कौन कौन सा होता है, पहले हमें आदर्श का बताना है अमीटर का, फिर आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध बताना है कैसा होता है। ठीक है, अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ए ऑप्शन दे रहा है अनंत तथा शून्य, बी दे रहा है दोनों का शून्य, ये दे रहा शून्य तथा अनंत, या फिर दोनों के लिए अनंत हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, आप अगर देखते हैं आदर्श एमीटर की बात किया है, तो यहाँ पे देख लेंगे जैसे अमीटर जो जुड़ता है वो श्रेणी क्रम में जुड़ता है, और जो वोल्ट मीटर होता है ये समांतर क्रम में जुड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से इस प्रकार याद रखेंगे कि जो श्रेणी क्रम में जुड़ेगा, ठीक है, उसके समांतर में बहुत छोटा सा निम्न बहुत छोटा सा प्रतिरोध जुड़ेगा, और जो समांतर में जुड़ रहा है उसके श्रेणी में उच्च प्रतिरोध जुड़ेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, और आदर्श की स्थिति में और बन जाएगी। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, यहाँ से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा शून्य, जो अमीटर के लिए हो जाएगा, मतलब अमीटर क्या होता है, सीरीज में जुड़ता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा शून्य अमीटर के लिए। ठीक है, और वोल्ट मीटर क्योंकि समांतर में जुड़ता है इसलिए उसके लिए अनंत जुड़ेगा, क्योंकि समांतर में जुड़ा है तो उसके सीरीज में मैक्सिमम जुड़ेगा, मतलब तो यहाँ पे अनंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, किसी धारावाही परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, फेरों की संख्या, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स, या फिर धारा पर, या फिर क्रोड जो कोर होती है, कोर की जो नेचर होती है उस पर, या तो ये सभी पे। तो यहाँ पे जो फेरों की संख्या बढ़ाएंगे तब भी हमारा चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, धारा बढ़ाएंगे तभी बढ़ेगा, क्रोड की प्रकृति बढ़ाएंगे तभी बढ़ेगा। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ये सभी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है, किसी अज्ञात, ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, किसी अज्ञात प्रतिरोध के सिरों में से 12 वोल्ट की बैटरी संयोजित करते हैं। ठीक है, 12 वोल्ट की संयोजित करने पर, ठीक है, परिपथ में जो सर्किट है उसमें 2.5 मिली एम्पियर की विद्युत धारा प्रोवाइड होती है। अब यहाँ पे गलती नहीं करना है, यहाँ पे जो हम निकालते हैं, अगर हम निकालते हैं R बराबर V/I जब करते हैं, तो आप ये याद रखिएगा कि यहाँ पे जो यूनिट दी गई है ये मिली एम्पियर में दी गई है, जबकि हमें एम्पियर में चाहिए। तो यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर लेना है। तो ठीक है, क्या हो जाएगा, R बराबर V/I 12/2.5 कर लेंगे, या फिर पहले कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से जो आपका राइट आंसर निकल के आ गया, क्योंकि मिली एम्पियर में है, जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है, 4.8, ठीक है, यहाँ पे 4.8 आपका किलो ओम में हो जाएगा। आप उसको सॉल्व करेंगे, यही वाला सूत्र लगाएंगे ओम का, जो R बराबर V/I, ठीक है, दोनों दिया है, आसानी से हो जाएगा। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 40 ओम, ठीक है, 40 ओम प्रतिरोध के एक तार को मोड़कर वृत्ताकार आकार में दिया जाता है। ठीक है, 40 ओम का प्रतिरोध है, उसको वृत्त के आकार में फोल्ड कर दिया जाता है। वृत्त के व्यास के सिरों पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, पहले हम इसको देख लेते हैं कैसे ये बोल रहा है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे एक सर्किल बना दिए, ठीक है, अब सर्किल में क्या हो गया, सर्किल में अब यहाँ पे जैसे कि बात कर लेते हैं कि यहाँ पे सर्किल दिया है, ये 40 ओम का प्रतिरोध है। ठीक है, आपको करना क्या है, ठीक है, यहाँ पे 40 है और बीच में यहाँ पे 0 पे पूछ रहा है, ठीक है, लगभग यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, तो हम जो बनाते हैं, जो अगर वो बनाते हैं रेजिस्टेंस कुछ इस प्रकार का बनाते हैं, तो यहाँ पे ये पैरेलल में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मान लो हो गया, जो 40 है तो 20-20 में पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 20 ये हो गया, ठीक है, 20 ये हो गया। ठीक है, अब इसको अगर पैरेलल में हो गया तो आप जानते हैं, ठीक है, आप जानते हैं कि यहाँ पे पैरेलल में अगर हो जाता है तो R इक्वल जब हम निकालते हैं, R इक्वल हमारा हो जाता है 1/R_T, ठीक, R टोटल बराबर आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1/20 रख देते हैं, ठीक है, प्लस 1/20 कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि एलसीएम बराबर है नीचे वाला हर, तो यहाँ पे ऊपर का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2/20, ठीक है, और यहाँ से काटेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार काफी इजी क्वेश्चन आएंगे, बस आपको पेशेंस रखना है, और यहाँ से आपका जो राइट आंसर निकल के आ जाएगा, R टोटल जो हो जाएगा ये 10 ओम हो जाएगा। ठीक है, काफी अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये भी रेजिस्टेंस से ही आया है। ठीक है, सिरों ए और बी, ए व बी पर परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम दे दिया गया है, ठीक है, रेजिस्टेंस लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है देख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, जैसे ये जो हो जाएगा ये सीरीज में हो जाएगा, ये वाला आपका सीरीज में हो गया, ये दोनों आपका सीरीज में हो गया, ये सीरीज में हो गया, और ये इधर वाला भी सीरीज में हो गया।
तो इसको हम पहले जोड़ लेते हैं, ठीक है। आर प्लस आर करेंगे तो 2r होगा, यहाँ पे 2r, यहाँ पे 2r और इसके बाद भी 2r हो जाएगा। और इसके बाद जब इसके बाद ये दोनों जुड़ के एक हो जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2r करके, यहाँ से जब आंसर निकालेंगे, जब यहाँ पे कितना हो जाएगा आर 2r हो गया। अब 2r को 1/2r करके आप करेंगे तो यहाँ से जो निकल के आ जाएगा आपका राइट आंसर, फिर r बचेगा यहाँ पे और यहाँ पे भी r बचेगा, दोनों सीरीज में हो जाएगा और यहाँ से आपका आंसर जो आ जाएगा 2r आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आसानी से कर लेंगे, काफी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। 8 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, 8 कूलाम आवेश में, ठीक है। आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। आपको पता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 होता है, ठीक है। जब 8 कूलाम से करेंगे तो इसको आप जानते हैं Q बराबर Ne होता है, ठीक है। आवेश का जो फॉर्मूला होता है Q बराबर Ne, ठीक है। Q बराबर Ne होता है, N इलेक्ट्रॉनिक की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे N बराबर करेंगे तो यहाँ पे Q/E चला आएगा, Q/E, यहाँ पे आवेश और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इससे इस फॉर्मूले से जब सॉल्व करेंगे, Q का मान रखेंगे 8 कूलाम रखेंगे और E की जगह 1.6 गुणे 10⁻⁻19 रखेंगे तो इसको सॉल्व करने पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 5 गुणे 10⁻19, ठीक है। ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओम का मात्रक है, ठीक है। ओम मात्रक है, जल्दी से आप इसका आंसर सभी लोग जवाब दे देंगे तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरोध हो जाएगा, ठीक है। सभी का सही हो रहा होगा ये वाला क्वेश्चन, तो काफी इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, प्रतिरोधकता का मात्रक है। तो ठीक है भैया, क्वेश्चन जब भी पढ़िएगा बहुत मतलब 2-4 सेकंड 10 सेकंड दे दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जल्दी से आप बच्चा क्या करता है, जल्दी से पढ़ता है प्रतिरोधक, मतलब ऐसे उसे आया कि प्रतिरोध का मात्रक ओम लगा, पहले ये ऑप्शन पे रखा है, ठीक है। तो प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है ये आपका निकल के आ जाएगा ओम मीटर, ठीक है। यहाँ पे आपका आ जाएगा ओम मीटर, ना कि ओम प्रति मीटर, ये नहीं होगा, ये महो भी नहीं होगा, ओम भी नहीं होगा, तो ओम मीटर, ओम इंटू मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की, वही क्वेश्चन रिपीट कर गया है, ठीक है। तो 5 गुणे 10⁻19 हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, युक्ति, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। युक्ति जिसे परिपथ में विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, मतलब कौन सी डिवाइस है जो परिपथ में विद्युत धारा का उत्पादन करती है, ठीक है। तो यहाँ पे अमीटर देख लेते हैं, पहला ऑप्शन बी मोटर, सी आपका जनित्र हो जाएगा, या फिर डी धारा मापी। तो ये अमीटर तो धारा मापता है, यहाँ पे बी मोटर जो होता है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, और गैल्वेनोमीटर जो होता है ये भी धारा ही मेजर करता है, लेकिन मिनिमम धारा मेजर करता है, जैसे बहुत मिली एम्पियर की धारा होती है उसको ये मेजर करता है, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर सही होने वाला है, जनरेटर जो होता है ये धारा को उत्पन्न करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी क्रम में सीधे धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं होती हैं, ठीक है। किस क्रम में होती हैं, तो यहाँ से आपका सीधे धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कैसी होती हैं, ठीक है, आपको बताना है। तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो हो जाएगा आपका वृत्ताकार, वृत्ताकार फॉर्म में होंगी, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलोवाट हावर का मान कितना होता है, ठीक है। एक यूनिट बोलते हैं 1 किलोवाट हावर या फिर 1 यूनिट, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 3600 जूल, 3.6 जूल, या फिर 3.6 गुणे 10⁻6 या फिर 36 जूल, ठीक है। जो यहाँ पे राइट आंसर आपका निकल के आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा 3.6 10⁻6 जूल, क्योंकि यहाँ पे जब हम करेंगे जैसे होता है 36 गुणे आपका जो समय होता है 3600 सेकंड, वहां से करेंगे तो हो जाएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आर प्रतिरोध के तार के एक टुकड़े, ठीक है, आर प्रतिरोध है उसका एक टुकड़ा है, 5 भागों में काट दिया जाता है, 5 भागों आपस में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आपस में समांतर क्रम में आप जब जोड़ते हैं, यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर डैश है और टोटल आप दिया है आर बटा आर डैश करेंगे, तो यहाँ पे अगर हम निकालेंगे तो आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। इसमें बोला है, ठीक है, आर तो आपको दिया है, यहाँ पे जो पूछ रहा है आर बटा आर डैश, तो आर डैश का जो मान जो 5 टुकड़ों में बांटेंगे उसका मान आ जाएगा, ठीक है, 5/r हो जाएगा, r/5 होगा, ठीक है। अब इसको जब ऊपर करेंगे तो वहां से r से r कट जाएगा और यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा 5 बचेगा, तो 5 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में घरेलू एसी आपूर्ति में वोल्टेज व आवृत्ति क्रमशः होते हैं, कितने होते हैं, ठीक है। घरेलू जो लाइन होती है, वोल्टेज और आवृत्ति, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है लगभग जो नॉर्मल एग्जाम होते हैं इलेक्ट्रिकल के ब्रांच के। तो यहाँ पे आपको याद रखना है 220 वोल्ट होता है और 50 हर्ट्ज। तो यहाँ पे किस ऑप्शन में दिख रहा है, डी वाले ऑप्शन में, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट और 100 वाट है, ठीक है, मतलब जो रेटिंग है 220 वोल्ट 100 वाट इस पर लिखी गई है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा शक्ति व्यय होगी, मतलब कितनी शक्ति व्यय होगी आपको बताना है, पावर कितनी व्यय होगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, 220 वोल्ट है और 100 वाट इसकी रेटिंग दिया गया है और हमको आधे पे पूछ रहा है, ठीक है, 110 वोल्ट पे पूछ रहा है, तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे 100 वाट, ये जो पावर भी आपकी हाफ हो जाएगी। तो यहाँ से जो राइट आंसर आपका निकल के आ जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा 50 वाट, ठीक है। इसमें बहुत कुछ दिमाग नहीं लगाना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। निम्न में से अदिश राशि आपको पूछ रहा है, ठीक है, अदिश राशि कौन सी है, ठीक है, आपको बताना है। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, संवेग, ये तो संवेग सदिश राशि होती है, विद्युत क्षेत्र भी सदिश राशि होती है, चुंबकीय क्षेत्र भी सदिश राशि होती है। यहाँ पे एक ही ऑप्शन बच जाता है जो है आपका अदिश राशि, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं या फिर विद्युत वाहक बल हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से सदिश राशि है, दोनों क्वेश्चन साथ में आगे। तो यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स नहीं होगा, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, अभी आया था, ये आपका सदिश राशि हो जाएगा। विद्युत विभव नहीं होगा, विद्युत धारा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है,
2 किलोवाट, ठीक है, 2 किलोवाट शक्ति का एक एसी है, एयर कंडीशनर, ठीक है, अल्टरनेटिव करंट वाला मत समझिएगा, एयर कंडीशनर है जो ठंडी हवा देता है, 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है, मतलब एक दिन में 8 घंटे काम कर रहा है। और जो इसका रेट है आरएस मतलब 6 रुपये किलोवाट, मतलब 1 यूनिट का रेट है एक दिन का, ठीक है, 1 दिन का पूछ रहा है। तो आपको यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला मतलब लगाना है, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो नीचे बटे में 1000 आप करते हैं वो नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि यहाँ पे जो यूनिट मतलब दिया गया है वो 2 किलोवाट पूरे में दिया गया है, 2 किलोवाट। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम क्या कर रहे होते हैं, जैसे हमें यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, 2 किलोवाट, ठीक है, बटे 1000 नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो यूनिट है वो 1000 मतलब इसकी पूरी हो जा रही है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, वाट गुणे घंटा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 यूनिट डायरेक्ट दे दिया है और इंटू 8 दे दिया है, तो 2 8 16 हो गया। और यहाँ पे इंटू क्या करेंगे, इंटू में करता है क्योंकि एक दिन करना है और 6 रुपये प्रति किलोवाट है, ठीक है। तो इंटू 6 कर देंगे, 2 8 16 6 96, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं, राइट आंसर जो आपका बन जाएगा यहाँ पे 96 हो जाएगा। तो आपको बता दिए यहाँ पे वो फॉर्मूले में नीचे 1000 आपको डिवाइड नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास, ठीक है, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास जो दिया गया है के कारण चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं की दिशा होती है, किस दिशा में होती है? तो आपका ये और जो यहाँ पे हो जाएगा सभी वाला जो ऑप्शन हो जाएगा यही आपका राइट हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सभी वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है लघुपतन। लघुपतन क्या होता है? जो शॉर्ट सर्किट होती है के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है, ठीक है। विद्युत धारा का मान आप जानते हैं, जब शॉर्ट सर्किट होता है देखिए वायर गर्म हो जाते हैं और गर्म होकर क्या होता है, ऊष्मा बहुत ज़्यादा होती है और जो बोलते हैं शॉर्ट सर्किट हो गया, घर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कंपनी में हो जाता है और जो फायर लग जाती है, आग लग जाती है, ठीक है। तो इसी कारण होता है लघुपतन, उसमें सबसे ज़्यादा कारण होता है। शॉर्ट सर्किट में क्या होती है, धारा मैक्सिमम हो जाती है और जब धारा आपको पता है मैक्सिमम होगी तो धारा का उसमें प्रभाव होता है, ठीक है। इसके कारण हीट बढ़ेगी और हीट अधिक बढ़ जाएगी तो यहाँ से आपका आग लग जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगर आप शॉर्ट सर्किट होगा तो अब बहुत ज़्यादा धारा बढ़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रोटॉन, ठीक है, एक प्रोटॉन है किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त रूप से चला जाता है, राशि जो स्थिर रहती है, कौन सी राशि है जो स्थिर रहती है, ठीक है। एक प्रोटॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त रूप से चलायमान है, राशि जो स्थिर रहती है, कौन सी क्वांटिटी स्थिर रहती है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका हो जाएगा जो ये चाल वाला होगा, ठीक है, स्पीड ये आपका स्थिर रहता है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बात किया गया है, ठीक है, 20 ओम प्रतिरोध है, ठीक है, 20 ओम के एक तार को काटकर 4 भागों समान भागों में, ठीक है, इक्वल एकदम किया जाता है। 20 ओम का एक प्रतिरोध का वायर है, उसको 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। इन भागों को आपस में पैरेलल या फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। तो अब आपको यहाँ से पहले देख लेना है, ठीक है। आंसर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1/RT, ठीक है, 1/RT करते हैं तो 1/R1 R2 R3 R4 करते हैं, ठीक है, 1 में करते हैं। तो यहाँ पे अगर 4 भागों में बांटेंगे तो 20 का अगर 4 करेंगे तो एक भाग कितना आ जाएगा, 5 ओम का आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे 1/5, ठीक है, 1/5 ये एकदम साधारण है और सभी को आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, एलसीएम क्योंकि सेम है तो नहीं करना है, ठीक है। तो नीचे ऐसे 5 हो जाएगा और ऊपर वाले को सारे को ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ये 1/RT का मान है, ठीक है, आर टोटल 1/RT और RT निकालेंगे तो 5/4 हो जाएगा, ठीक है, 5/4 हो गया। RT का मान जब यहाँ से RT बराबर करेंगे तो ये पलट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सॉल्व जो करके आएंगे 4 से काटेंगे तो 4 से कितना बार जाएगा, एक बार जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच जाएगा 1, 0 बढ़ाएंगे तो कितना बार हो जाएगा, 4 दूना 8, ठीक है, 8 मतलब 2 बचा, फिर 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन में मैच कर रहा है कि नहीं, 1.25 ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 1.25, ठीक है। काफी इजी होते हैं और प्रतिरोध के लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम K2 में 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं और बिल्कुल इजी होते हैं, आप आराम से करेंगे, सीरीज पैरेलल मिक्स सभी हो जाएंगे आराम से, ठीक है। निम्न में से कौन विद्युत शक्ति प्रदर्शित नहीं करता है, ठीक है, कौन सा है जो विद्युत शक्ति मतलब पावर। तो पावर का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, इसे मतलब इससे 3-4 क्वेश्चन इससे भी आते हैं, ठीक है। तो जो मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं ओम के नियम से आ रहे हैं, प्रतिरोध से आ रहे हैं और इससे सबसे ज्यादा आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको P बराबर क्या होता है, I2R भी होता है, ठीक है, P बराबर V2/R भी होता है, ठीक है। P बराबर आपने पढ़ा होगा VI, ठीक है, लेकिन P बराबर IR2 ये कभी नहीं होता, ठीक है। जो ये होता है कौन शक्ति नहीं प्रदर्शित करता है तो IR2 नहीं होता है, I2R होता है हमेशा, आप देखेंगे, ठीक है। तो ये आपका नहीं होगा, तो इसीलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है यहाँ पे, नहीं तो अब लगा देंगे जल्दी जल्दी में ऑप्शन में, ठीक है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन स्किप कर देते हैं, ये वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो रॉन्ग नहीं कराएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सीधे क्षैतिज धारावाही चालक में दक्षिण दिशा की ओर धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब जो साउथ में धारा प्रवाहित हो रही है, चालक के नीचे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ठीक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ से आप निकालेंगे तो यहाँ पे आपका पूर्व आ जाएगा, ठीक है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ईस्ट या पूर्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है ये पूछना चाह रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं चारों ऑप्शन में जो यूनिट दिया है, किसी में ग्राम दिया है, ग्राम दिया है, किलोग्राम दिया है, तो आपको पता है आवेश का जो मात्रक होता है कूलाम होता है, तो इसे एलिमिनेट आप ऑप्शन से करेंगे तभी आपका हो जाएगा, ठीक है। 1.6 ये तो सबको पता है, काफी कॉमन सा क्वेश्चन है, यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल लेटेस्ट कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होता है, जो एंट्रेंस एग्जाम का वही वाला पेपर है, ठीक है, बिल्कुल लेटेस्ट। सब लोग बोल रहे थे कराइए तो ये वाला करा दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपका करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, अगर कोई पैसा लगता होगा तो मत करिएगा, ठीक है, लेकिन आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इतना। हम कोई कोर्स नहीं लॉन्च कर रहे हैं और ना ही केवल आपके लिए जो भी बोलेंगे हर एक कमेंट का रिप्लाई देते हैं और हर एक बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं, एक चालक तार का प्रतिरोध बढ़ता है जब इसका, ठीक है, चालक तार का प्रतिरोध कब बढ़ेगा,
तापमान बढ़ने पे, ठीक है, हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, आपका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, ठीक है। आर के इक्वल जो होता है हीट के होता है। मोटाई घटेगी, देखिए मोटाई घटेगी, जैसे हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, ठीक है। जैसे मोटाई घटेगी, जैसे पहले इतना मोटा था, रास्ता समझ लो, आराम से लोग आ जा रहे थे, लोग मतलब या फिर भीड़ जो हो गई, वैसे इलेक्ट्रॉन होता है, जब ये रास्ता मिलेगा तो आसानी से जाएगा। अब पहले इतना चौड़ा सड़क था, अब इतना पतला हो गया, ठीक है। अब इसमें जो धक्का मुक्की होगी और इलेक्ट्रॉन भी इसी तरह आगे नहीं बढ़ पाएंगे जल्दी से, तो ठीक है। तो इस प्रकार आपका जो हो जाएगा, तापमान बढ़ता है तब भी दिक्कत होता है इलेक्ट्रॉन को मूव करने में, मोटाई घटती है तब भी होगा, लंबाई बढ़ेगी तब भी, लंबाई बढ़ाएंगे तो फिर क्या होगा, उसका जो ये थिकनेस होगा ये कम हो जाएगा, लंबाई बढ़ेगी, तो इसलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी हो जाएगा। कॉन्सेप्ट याद करिए, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। 10 ओम प्रतिरोध, ठीक है, 10 ओम का प्रतिरोध है, एक तार की लंबाई खींचकर, ठीक है, जो है 10 ओम प्रतिरोध का एक तार है, उसकी लंबाई को खींचकर जब खींचा जा रहा है, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, पहले मान लो उसकी मोटाई भी घटी जाएगी, तो यहाँ से प्रतिरोध बढ़ ही जाएगा, ठीक है, खींचकर 3 गुनी कर दी जाएगी, मतलब मान लो 1 मीटर का तार है, उसको खींचकर 3 मीटर कर दिया जाता है, तो खींचे हुए तार का प्रतिरोध बताइए। जब लंबाई बढ़ जाएगी तो आप जानते हैं प्रतिरोध बढ़ जाएगा, ठीक है, लेकिन किस रेशियो में बढ़ेगा ये आपको बता देते हैं। जैसे अब एक फॉर्मूला जानते हैं, आर बराबर, प्रतिरोध बराबर एक सिंपल सा फार्मूला होता है, आर बराबर वी आई वाला नहीं कहते हैं, वी बाई आई ये वाला नहीं, आर बराबर रो, ठीक है, प्रतिरोधकता एल लंबाई और एरिया, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले से जब यहाँ करेंगे, कह रहा है 3 गुना कर दिया जाता है, ठीक है, लंबाई लेंथ को इंटू 3 कर दिया जाता है। तो आप देख रहे हैं जो आर है प्रतिरोध, ये दोनों आपस में क्या है, समानुपाती है, ठीक है। तो अगर ये 3 गुना बढ़ा है तो रेजिस्टेंस भी 3 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। हमें 10 ओम बोला था, 10 ओम का प्रतिरोध है, क्वेश्चन देख लेते हैं, 10 ओम का है, तो ये भी 3 गुना बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा आपका, 30 ओम आ जाएगा, ठीक है। काफी देखिए प्रतिरोध के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, आसानी से हो जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल नहीं मत घबराइए। तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर यहाँ पे आ गया बेसिक से ओम का नियम पे क्वेश्चन आ गया। 10 ओम प्रतिरोध के एक तार में 2 एम्पीयर विद्युत धारा, ठीक है, 2 एम्पीयर धारा है, 10 ओम प्रतिरोध है, 2 सेकंड तक प्रवाहित होती है। बे विद्युत ऊर्जा, ठीक है, बे विद्युत ऊर्जा आपको पता है, ऊर्जा अगर बे होगी तो कितनी पावर लॉस होगी, तो उसका फॉर्मूला क्या है, आई स्क्वायर जो है आर टी, ठीक है। तो यहाँ पे आई कितना दिया गया है, आई 2 एम्पीयर दिया गया है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, और इसके बाद 4 दामा 40 हो जाएगा, और इसके बाद टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 80 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में दिख रहा है 80, ठीक है, तो आपका 80 जूल हो जाएगा। यहाँ से आपका राइट आंसर आई स्क्वायर आर टी से निकल के आ जाएगा, ठीक है, सूत्र याद रखेंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 746 वाट है, पावर कितनी है, 746 वाट का मान का सीजीएस प्रणाली में होगा, तो आपको पता है 10 की घात 7 अर्ग होता है जो कार्य में होता है। तो यहाँ पे अगर वाट को यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं सीजीएस में, तो क्या हो जाएगा 746 इंटू 10⁻7, ठीक है, -7 नहीं करेंगे, 746 इंटू 10⁻7 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ए वाला राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे कह रहा है 400 वाट है, ठीक है, पावर कितनी है, 400 वाट है, पावर हमेशा वाटेज में मेजर होती है, इसलिए 400 वाट का एक अनुमत, ठीक है, एक जो अनुमत का यहाँ पे जो हिंदी है ये रेटेड होता है, मतलब लिखा हुआ एक विद्युत रेफ्रिजरेटर है, मतलब यहाँ पे जो फ्रिज की बात हो रही है जिसमें हम वस्तुओं को रखते हैं और उसका संरक्षण करते हैं ताकि वो खराब ना हो। 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है, एक दिन में व्यय विद्युत ऊर्जा कितनी होगी, 400 वाट का है। तो यहाँ पे देखिए यूनिट पूरा 1000 में नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, बटा 1000, ठीक है, वाट गुणी घंटा इंटू जो भी होता है बाई 1000, ठीक है। तो यहाँ पे 400 करेंगे, 400 इंटू कितना है, 8 घंटा प्रतिदिन कार्य कर रहा है, ठीक है। तो एक दिन की बोल रहा है तो यहाँ पे 1000 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो खत्म हो गया, ठीक है, 8 चौका 32 हो जाएगा, ठीक है, 32 बटा 10 करेंगे। अब 10 को यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे एक दशमलव लग जाएगा, 3.2 हो जाएगा, ठीक है, काफी आसानी से आपका आ जाएगा, ठीक है, 3.2 ऑप्शन में दिख रहा है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक सीधी धारावाही में पश्चिम से पूर्व दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। उसी स्थान पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र उत्तर दिशा में कार्यशील है, चालक पर लगने वाला बल की दिशा में, एक आपका पश्चिम हो रहा है, एक उत्तर हो रहा है, तो आपका ये हो जाएगा जो बल आएगा, यहाँ पे पूछ रहा है चालक पर लगने वाला बल की दिशा क्या होगी, तो बल की जो दिशा होगी ये ऊपर की तरफ हो जाएगी, ठीक है, अपवर्ड हो जाएगी, यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, इसको तो अभी सॉल्व किए थे, तो जनरेटर हो जाएगा, जनरेटर क्या करता है, धारा उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक सीधे धारावाही चालक पर कोई बल नहीं लगता, ठीक है, कोई बल नहीं लगता जब उसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जब चालक चुंबकीय क्षेत्र के कैसे रखा जाता है तब उसमें कोई बल नहीं लगता है। जब आप पैरेलल कोई चीज रख देते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो चुंबकीय बल रेखाएं जो नहीं काट पाते हैं, और जब यहाँ पे आपको थीटा अंश बनाते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए देख लीजिए यहाँ पे आपको 2 चुंबक मान लो ऐसा रख दिया गया, ठीक है, 2 चुंबक यहाँ पे ऐसा रख दिया गया। अब इनके बीच जो है नॉर्थ से साउथ जो आपको पता है जो बल रेखाएं निकलती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं, इनका छेदन तभी होगा जैसे हम यहाँ पे बना देते हैं, एक यहाँ पे ऐसे बना देते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं जो कुछ इस प्रकार का सॉफ्ट जो ऐसे रोटेट करता है, ठीक है। अब यहाँ से ये मान लो नॉर्थ है, ये मान लो साउथ है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये पैरेलल हो जाएगा मतलब इसके समांतर, तो रेखाएं ऐसे निकल जाएंगी, इसका छेदन नहीं करेंगी, प्रतिच्छेदन नहीं करेंगी, लेकिन यही कोई थीटा अंश पे हो जाएगा, ठीक है, कोई इसमें एंगल बन जाएगा, तो यहाँ पे इसका छेदन होने लगेगा, और मान लो ये इस तरह का हो गया तो यहाँ से कट जाएगा, तो ठीक है। यहाँ पे जब यहाँ पे पूछ रहा है चुंबकीय क्षेत्र, जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में होता है तो पैरेलल जब समांतर हो जाएगा तो यहाँ पे या फिर 0 डिग्री हो जाएगा या फिर 180 डिग्री हो जाएगा, तो आपका क्या होगा, इसे कोई मतलब धारा नहीं हुई, एक सीधी धारावाही चालक पर कोई बल नहीं लगता है जब उसे किस पोजीशन में रखा जाएगा, समांतर रखा जाएगा 0 डिग्री पे या 180 पे, ठीक है। एक 1500 वाट शक्ति का एक विद्युत हीटर है, 10 घंटे में कितनी विद्युत ऊर्जा का उपयोग करता है, ठीक है, 1500 वाट दिया है, ठीक है, वाटेज में दिया गया, तो यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है विद्युत ऊर्जा कितना होगा, तो 1500 हो जाएगा यहाँ पे इंटू 10 घंटे चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बटे 1000 कर देंगे, ठीक है,
फॉर्मूले से, और 3 जीरो से 3 जीरो आपका कट जाएगा। यहाँ पे 15 जो यूनिट आ जाएगी आपका आंसर हो जाएगा 15 किलोवाट, ठीक है। 15 किलोवाट किस में दे रहा है, ए वाले ऑप्शन में आपका दे रहा है 15 किलोवाट, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सीधे धारावाही चालक की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सीधे धारावाही चालक की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए तो फ्लेमिंग का जो दायां हाथ, ये आपको फ्लेमिंग का दायां बायां दोनों पढ़ के जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा इस बेस पे। तो फ्लेमिंग का जो दायां होता है हाथ के नियम से हम ज्ञात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है एक मिली वोल्ट समतुल्य होता है, एक मिली वोल्ट समतुल्य होता है, किसके समतुल्य होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मिली में बोला है 1.6 गुणे 10 की पावर -19 जूल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1.6 गुणे 10 की पावर -19। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, या ओम का नियम निम्न के मध्य संबंध बताता है, किसके मध्य संबंध बता रहा है, ठीक है। आपको पता है ओम का नियम क्या है, जब किसी बंद डीसी परिपथ में उसमें के सिरों उसमें बहने वाली सर्किट में जो बहने वाली धारा है उसके जो सिरों पर उत्पन्न जो वोल्टेज है उसके समानुपाती होती है। तो यहाँ से जो वही जो फार्मूला बनता है बी बराबर आई आर बनता है, ठीक है। तो यहीं से रिलीज हुआ है, ठीक है। आई और वी के मध्य क्या बनाता है, आपका संबंध बनाता है, आई और धारा और वोल्टेज के मध्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, ठीक है। कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है मैग्नेटिक एरिया, इसका मात्रक नहीं। तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये डायरेक्ट फार्मूला से आ जाएगा। टेस्ला भी होता है, न्यूटन, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका न्यूटन प्रति जो एम्पियर मीटर होता है, एम्पियर स्क्वायर एम्पियर मीटर भी होता है, लेकिन ये वाला जो ऑप्शन होगा ये वाला नहीं होगा, ठीक है। न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर ये वाला नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है लघुपथ के समय परिपथ में धारा तो शॉर्ट सर्किट के समय मैक्सिमम हो जाती है, बढ़ती है, इंक्रीज हो जाती है, तो ये वाले याद रखेंगे, बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दृष्ट धारा, ठीक है, डायरेक्ट करंट जो होता है की आवृत्ति होती है, ठीक है। एसी में आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था 50 हर्ट्ज से होती है और 220 एक मानक जो होता है, और लेकिन यहाँ पे डीसी में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम है डायरेक्ट करंट, मतलब या फिर डीसी। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 0, ठीक है। 0 हर्ट्ज होता है, इसमें उतार चढ़ाव नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, ए मूविंग चार्ज प्रोड्यूस, ठीक है। क्या उत्पन्न करेगा, जब एक मूविंग आवेश होगा, चार्ज होगा, तो क्या उत्पन्न करेगा, तो यहाँ पे बोथ हो जाएगा, ठीक है। विद्युत क्षेत्र भी मतलब जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी उत्पन्न करेगा और मैग्नेटिक फील्ड दोनों उत्पन्न करेगा। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3.5 एम्पियर की धारा हेयर ड्रायर, ठीक है, जो हेयर को ड्राई करते हैं, सूखा करते हैं गीले बालों को, एक डिवाइस है 3.5 एम्पियर की धारा हेयर ड्रायर से होकर गुजरती है, तो इसके लिए उचित फ्यूज कितना प्रयोग किया जाएगा। फ्यूज की रेटिंग क्या होती है, जैसे आपका 3.5 सर्किट में धारा बह रही है तो उससे कुछ ज़्यादा ही लेंगे, थोड़ा ही ज़्यादा, तो 3 एम्पियर का नहीं लेंगे, क्योंकि थोड़ा भी एकदम 1 मिली एम्पियर 2 मिली एम्पियर हुआ तो आपका फ्यूज जल जाएगा, लेकिन इससे थोड़ा और ज़्यादा ले लेंगे लगभग। यहाँ पे और जो ऑप्शन है वो ज़्यादा अंतर के दिख रहे हैं, लेकिन 5 एम्पियर वाला जो है ये एक सफिशियंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब विभिन्न प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, सीरीज में जोड़े जाते हैं, तो सभी प्रतिरोधों के लिए जो राशि समान होती है वह है जी, ठीक है। जब हम सीरीज में जोड़ते हैं तो कौन सी राशि समान होती है, सीरीज में आप हमेशा याद रखिएगा जो करंट होती है ये हमेशा समान होती है, ठीक है। वोल्टेज का बंटवारा हो जाता है, और पैरेलल में वोल्टेज समान होती है, करंट का बंटवारा हो जाता है, ये हमेशा याद रखिएगा इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश उत्पन्न करने के लिए ऊर्जा दक्ष युक्ति है, मतलब जो इफिशियंस जो डिवाइस है प्रकाश उत्पन्न करने के लिए वो कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो हो जा रहा है CFL हो जाता है। इसका फुल फॉर्म जो है आपको कमेंट बॉक्स में कर देना है, CFL का फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत बारी पूछ लेता है, ठीक है। तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका जो है CFL का फुल फॉर्म करना है। और जो लास्ट 3 ऑप्शन दिए हैं LPG ये नहीं होगा, ये तो गैस वाला हो गया, FCL DLF ये कोई मतलब नहीं है, CFL हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत के फ्यूज आधारित होता है, फ्यूज किस पे बेस आधारित होता है, तो फ्यूज जो आपको पिछले क्वेश्चन में बताए थे, जब फ्यूज होता है, ठीक है, एम्पियर्स बढ़ती है, धारा बढ़ती है, तो उसी मान के कारण ये क्या होता है, जलने लगता है, बर्न कर जाता है और पिघल के समाप्त हो जाता है। तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा धारा का ऊष्मीय प्रभाव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे धारा का आपका ऊष्मीय प्रभाव हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, वैद्युत आवेश का मात्रक होता है, तो आवेश का मात्रक, धारा का मात्रक, वोल्टेज का मात्रक, और ये सब मात्रक याद करके जाइएगा, काफी जो है यूनिट से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, लेटेस्ट पैटर्न पे। तो आपका आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है, ठीक है, कूलम होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका राइट जो आंसर हो जाएगा कूलम हो जाएगा, कूलम वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्यू बराबर IT होता है, आवेश को अगर निकालना भी रहेगा क्यू बराबर I × T, धारा और समय के गुणनफल को ही आवेश कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ये जो है ये प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन हो गया, ये लास्ट क्वेश्चन था। इस प्रकार आपने अच्छे से किया होगा, ये प्रीवियस काफी इजी क्वेश्चन आते हैं, बस आपको एक पेशेंस बना के क्वेश्चन को करना रहता है और आसानी से आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में आसानी से एक सफिशिएंट स्कोर पे आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बस ऐसे ही आप पढ़ते रहिए। और K2 इलेक्ट्रिकल वालों के लिए और भी जो आपके पास कमेंट क्वेरी हो आप करिए, कोई दिक्कत हो, जो भी और चाहते हैं पेपर, मॉडल पेपर या फिर कुछ भी, आपको कुछ पार्ट नहीं समझ में आया आप बताइए, यहाँ से पूरा सोल्यूशन उसका दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वही एक लाइन की छोटों को प्यार दे बड़ों को सम्मान, और अपने व्यक्तित्व में इस तरह विकास लाएं कि हर एक चेहरा मुस्कुराए। धन्यवाद।